नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। संभल में दो सगे भाइयों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दर्दनाक हादसा गुन्नौर थाना इलाके के बिलासपुर गांव में हुआ है। एक बच्चे की उम्र 6 साल और दूसरे की 8 साल थी। करीब 10 घंटे तक प्रशासन पर मामले को छुपाने का आरोप है। मीडिया के पहुंचने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। दो बच्चों की तालाब में डूबने से यहां पर मौत हुई है। संभल की एक खबर। गुन्नौर इलाके के बिलासपुर गांव में यह हादसा हुआ है। दोनों मृतक बच्चे सगे भाई। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक बच्चा 6 साल का, दूसरा 8 साल का है। प्रशासन पूरे मामले को छुपाने में लगा रहा। तो बिलासपुर गांव की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, जहां पर दो बच्चों की डूबने से मौत हुई है। घर के पास तालाब था जहां पर ये गए हुए थे, वहां पर डूबने से इन दोनों बच्चों की मौत हुई है। एक बच्चा 6 साल का है और दूसरा 8 साल का। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर से बीजेपी की सांसद मेनका गांधी के खिलाफ बॉयकॉट मेनका गांधी और माफी मांगे मेनका ट्रेंड कर रहा है। दरअसल मेनका गांधी पर आरोप है कि उन्होंने पशु चिकित्सकों के साथ बदसलूकी की है और उन्हें अपशब्द भी कहे हैं। इसके 2 ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं। ये पूरा मामला एक कुत्ते के इलाज से जुड़ा हुआ है। ऑडियो के मुताबिक मेनका एक कुत्ते के सही इलाज किए जाने से नाराज हैं। वो डॉक्टरों को सस्पेंड करने के लिए क्लिनिक बंद करा देने और कंज्यूमर कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाने की बात कर रही हैं। इन ऑडियो के वायरल होने के बाद से वेटनरी डॉक्टरों में काफी नाराजगी है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। आपका मैं ले लूं और खत्म करें मैं? बोलिए। नहीं मैडम। इतने यूजलेस ब्लडी फूल आदमी हो तुम। ये एक औरत ने तुमको 5 कुत्ते भेजे हैं, उसमें से एक भाग गया। हाँ, 2 स्टिचेस के स्टिचेस हील नहीं हुए। 1-2 प्रेग्नेंट है। हाँ, ये उनके सारे कान इस तरीके से कटे हैं कि उनके पास ईयर इन्फेक्शन हो गया और फीवर हो गया। हाँ नहीं मैं अभी तेरी लाइसेंस लेकर के रखूं, नहीं समझे? नहीं, 2 तारीख को मैडम हमने उनके 3 कुत्ते लाए थे। 3 फीमेल थे। उनका 4 तारीख को ऑपरेशन हुआ था और उनका रिलीज 17 तारीख को हुआ था। तुमने एक वापस भी था सेइंग कि उसके स्टिचेस हील्ड नहीं है और अभी तक नहीं आया। और जो तुमने रिलीज किए थे उन सब के कान को प्राइवेटली ट्रीट करना पड़ा क्योंकि तुमने इस तरीके से काटे हैं जैसे तुम्हारे। नहीं मैडम, नहीं। मैं बंद कर दूं तुम्हारे सेंटर को, मैं बंद करने वाली हूँ और तुम्हारा लाइसेंस चले जाना चाहिए। तुमने ही ऑपरेट किया ना। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अंग्रेजी अखबार के वर्चुअल कार्यक्रम में कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि 2022 में 300 से ज्यादा सीट जीतेंगे। मौजूदा अफवाहों पर ध्यान नहीं देता हूं। विपक्ष ने कोरोना पर भ्रम फैलाया। तीसरी लहर के लिए सरकार मुस्तैद है। मौत के आंकड़े छुपाना पाप। मौत के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए। नदियों में बहते शव को लेकर दुष्प्रचार किया गया। तो यहां पर एक अखबार के कार्यक्रम में वर्चुअली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले हैं कि मौजूदा अफवाहों पर मैं ध्यान नहीं देता। 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। 2022 में 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, यह बात कही है। विपक्ष ने कोरोना पर भ्रम फैलाया। पंचायत चुनाव से नहीं बढ़ा संक्रमण, यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद हुए हैं पंचायत चुनाव। जीवन के साथ जीविका चलाने का काम किया है। तीसरी लहर के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। मौत के आंकड़े छुपाना पाप है। मौत के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए। नदियों में बहते शव को लेकर दुष्प्रचार किया गया। आगे बढ़ते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इसके लिए AIMIM ने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली संभल पहुंचे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुस्लिमों का इस्तेमाल किया है।
उन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप देकर सत्ता हासिल की है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसी बात है, जिन लोगों ने 70 सालों से मुसलमानों को डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया है, जिनका बेस वोट तो 7% है उत्तर प्रदेश में, 4 मरतबा उन्होंने हुकूमत बनाई मुसलमानों की बदौलत, मुसलमानों के वोटों के भीख से बनाई। आज उनके नीचे से ज़मीन खिसक रही, उनका बेस वोट बीजेपी के साथ है और आज मुसलमान एक उम्मीद की निगाह से MIM की तरफ देख रहे हैं। इन लोगों ने तो हमेशा लॉलीपॉप दिखाया। सरकारी नौकरियां हमें तो नहीं मिली ना, पुलिस में तो हमें नहीं मिली ना। अवैध धर्मांतरण केस में आरोपी उमर गौतम के करीबियों की पड़ताल करने के लिए ATS की टीम फतेहपुर पहुंच गई है। सूत्रों से खबर है कि फतेहपुर के एक होटल में ATS की टीम ठहरी हुई है। आरोपी उमर गौतम फतेहपुर का ही रहने वाला है। वहीं नोएडा डेफ सोसाइटी में पूछताछ के लिए ATS जल्द पहुंच सकती है। यहां कई बच्चों के धर्म परिवर्तन की खबर सामने आई थी। अब धर्मांतरण से जुड़े नए मामले लखनऊ, कानपुर, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर और रायबरेली से भी सामने आ रहे हैं। और बातचीत करने के लिए धारा सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। धारा, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? फतेहपुर में ATS की टीम मौजूद है, कहां पर गई है, किनसे पूछताछ हो रही है? जी अनुपम, बता दें कि अवैध धर्मांतरण के मामले में यूपी ATS ने अपनी जांच तेज कर दी है। देर रात यूपी ATS की एक टीम फतेहपुर पहुंची है। यहाँ पे मौलाना से जुड़े तमाम जो लोग हैं, उनके करीबी हैं, उन्हें खंगालने की तमाम कोशिश कर रही है। इस दौरान जिले के 2 मदरसों से फंडिंग की बात भी सामने आई है। बहरहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के दौरान IB भी इस पूरे मामले में अलर्ट है। बताया जाता है कि जिन 2 मदरसों में फंडिंग की जाती है, उनकी पहले माली हालत बेहद ही खराब थी। बहरहाल इस समय तमाम लश्करी गाड़ियों से चलते हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे बड़े कारोबार करते हैं जो पूरी तरह से पुलिस और जांच एजेंसियों के निशाने पे है। जी अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया धारा, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। न्यूज़ 18 के हाथ ऐसे लोगों के दस्तावेज लगे हैं जिसमें धर्मांतरण की पूरी कहानी है। आपको कबूलनामा सुनाएं और फंडिंग के अड्डे तक लेकर चलें, उससे पहले आप देखिए कैसे देवेश दानिश खान बना और कविता के तहत कराया जा रहा था। और ये स्वयं स्वेच्छा से धर्मांतरण नहीं हुआ है। ये या तो उनको किसी तरह के लालच दी गई है, उनको भय दिखाया गया है, या उनके दिव्यांग या आर्थिक रूप से कमज़ोर होने का फ़ायदा उठाकर इस तरह की चीज़ें कराई गई हैं। और यही सभी साक्ष्य हम लोग एकत्रित कर रहे हैं ताकि मजबूत साक्ष्य हमारे पास हो कोर्ट में इनके जुर्म को प्रूफ करने के। पुलिस ने अब तक की अपनी जांच में खुलासा किया है कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण महिलाओं का किया गया है। कमजोर और गरीब महिलाओं को निशाना बनाकर उनसे लालच के तहत ये काम कराया गया है और धर्मांतरण का ये जाल कई राज्यों तक फैला है। जो प्रोफाइलिंग, जो लोग कन्वर्ट हुए हैं उसकी हम लोग प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। तो अभी तक लगभग 400 लोगों की हम लोग जो प्रोफाइलिंग की है, उसके हिसाब से लगभग 55% महिलाओं का कन्वर्शन हुआ है और 45% पुरुषों का हुआ है। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण राज्य जहाँ से कन्वर्शन हुए हैं वो आसाम है, आंध्रा है, तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, गुजरात है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है और यूपी है। पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि किस राज्य में कितने धर्मांतरण हुए हैं और क्यों। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। अमरोहा से खबर है जहां पर गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई है। गौवंश काटते वक्त ये मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से एक तस्कर वहां पर घायल हुआ है। पशु तस्कर दानिश को गिरफ्तार किया गया है। बाइक, बंदूक, कारतूस से बरामद किए गए हैं। डिडौली के पलोला के जंगलों में मुठभेड़ हुई है। तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अमरोहा से बड़ी खबर, पशु तस्कर दानिश को गिरफ्तार किया गया है। बाइक, बंदूक, कारतूस बरामद किया गया है। डिडौली के पलोला के जंगलों में मुठभेड़ हुई है।
गौवंश काटते वक्त यह मुठभेड़ हुई है। शादी टूटने की खबरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन औरैया में अखबार न पढ़ पाने की वजह से शादी टूट गई और दूल्हे पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पूरा मामला क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हाथों में लगी मेहंदी और शादी का कार्ड। अर्चना की बारात धूमधाम से आई। हर कोई खुश था, लेकिन कुछ ही वक्त में ये खुशियां दुख में तब्दील हो गई। दरअसल यूपी के औरैया की रहने वाली अर्चना की शादी शिवम के साथ तय हुई थी। पढ़े लिखे लड़के को देखकर परिवार ने भी पहली ही नजर में लड़के को पसंद कर लिया और तय तारीख पर बारात आ गई। लेकिन जब बारात घर आई तो दूल्हे ने पूरे समय नजर का चश्मा लगाए रखा, जिससे महिलाओं को शक हुआ। जब लड़के से अखबार पढ़वाया गया तो वो नहीं पढ़ पाया और लड़की ने शादी तोड़ दी। लड़के में रखा गया, ये बताया नहीं गया कि लड़का के आंखों में कोई प्रॉब्लम है। बस ऐसे ही लगाता था चश्मा। सब लोग सोच रहे थे कि ऐसे ही लगाता है चश्मा, लेकिन बाद में पता चला सब कुछ हो गया। इसके बाद में बारात आई तो बारात के दिन टीके पे बैठ गया लड़का, तो सभी को पता चला कि लड़के को दिखाई नहीं देता। चश्मा अगर हटा ले तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा वो। लड़की पक्ष ने एक मत होकर शादी से इनकार कर दिया। दहेज में दिए गए नकदी और गाड़ी को वापस करने और शादी में हुए खर्चे को वापस करने की मांग करने लगे, जिस पर लड़के पक्ष ने कुछ भी देने से मना कर दिया, जिसके बाद लड़की वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जितना सामान मेरा पहुंच गया वहाँ वो वापस हो जाए, जो मेरा खर्चा हुआ है वो वापस मिल जाए। हमें नहीं चाहिए किसी का कुछ। अर्चना के इस साहसिक कदम की कोई सराहना कर रहा है तो कोई उसे गलत बता रहा है, लेकिन अर्चना ने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई, जो सराहनीय है। औरैया से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।